जानते हो ना, आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बताओ ना वंश, कब आ रहे हो तुम? माँ, अगर मेरी भक्ति और मेरी आराधना में कोई भी सच्चाई है तो मेरा सुहाग मेरे पति को बचा लो माँ। अगर वंश भैया ठीक हो जाते हैं ना पापा जी, तो मैं वैष्णवी को माफ कर दूंगी। लेकिन अगर वंश भैया सही सलामत घर नहीं पहुंचे तो मैं अपने ही घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी और उस वैष्णवी का पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, तुम माँ के पास जाओ, अपने पति की सलामती की दुआएं मांगो, प्रार्थना करो, तुम्हारे दुखी मन को शांति मिलेगी। पापा जी, जब तक मेरे वंश ठीक नहीं हो जाते मैं माता रानी के आगे ना तो दिया जलाऊंगी और ना ही उनकी आराधना करूंगी। आज मेरे साथ साथ उन्हें भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते। कुछ खा लो वैष्णवी, तुमने सुबह से व्रत रखा है। नहीं भाभी, जब तक वंश मुझे अपने हाथों से पानी नहीं पिलाते तब तक मैं अपना उपवास नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वैष्णवी, प्लीज भाभी, जिद मत कीजिए। आप नहीं जानती, वंश मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत पूरा ही करने वाले थे कि अचानक से दुर्भाग्य के काले बादल हम पर छा गए और वो बेहोश हो गए। इसलिए भाभी, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मुझे मेरे वंश अपने हाथों से पानी नहीं पिलाते। जिद मत करो वैष्णवी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी, ये मेरा पहला करवा चौथ है और मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा व्रत कब तक अधूरा रहता है। ऐसा पागलपन मत करो वैष्णवी। प्लीज भाभी, कम से कम आप तो मेरी भावनाओं की कदर कीजिए। ये मेरी भक्ति, मेरी आस्था की परीक्षा है। भाभी, हो सके तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस परीक्षा में सफल हो जाऊं। नताशा का फोन। मैं अभी आई। हाँ बोलिए। जी मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ, आप कहाँ हैं?
नताशा है। जी हाँ, मैं ही नताशा हूँ। और आप? क्या मैंने आपसे फोन पर बात की थी? वंश कैसा है और आप वंश को कैसे जानती हैं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप वंश को कैसे जानती हैं? जी मैं शील जी के घर की मंदिर की देखभाल करती हूँ। शील जी मुझे भदरवा से लेकर आए और मैं शील जी के घर में ही रहती हूँ। वहाँ के लोग मुझे घर का सदस्य मानते हैं। अच्छा, मुझे बताइए वंश किधर है? आप चलिए मेरे साथ। वंश! वंश! क्या हो गया वंश तुम्हें? तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है वंश? अगर तुम्हें कुछ हो गया वंश तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? तुम तो मेरी मांग भरने वाले थे वंश। मुझे अपनी दुल्हन बनाने वाले थे, अपने परिवार वालों से मिलवाने वाले थे, उन्हें बताने वाले थे कि हमारी शादी मंदिर में हो चुकी है। वैष्णवी बेटा, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? ये वंश के बारे में इस तरह से बात क्यों कर रही है? आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? करवा चौथ की खूबसूरत रात जो बयां कर रही थी वो कुछ और था, और आज की सुबह जो पैगाम लाई थी वो कुछ और है। ये क्या पहेली है माँ? मेरे वंश को क्या हो गया? आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बताइए ना, मेरे वंश को क्या हो गया? बोलिए। एक मिनट। अरे 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 मोहतरमा, आप हैं कौन? और वंश से आपका क्या रिश्ता है? और ये क्या तमाशा लगाया आपने? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मेरे बेटे से आपका रिश्ता क्या है और ये क्या तमाशा लगाया आपने? जी वो पापा जी, मैं आपको बताती हूँ, आप जरा चलिए मेरे साथ। चलिए पापा जी। कहाँ हो आप लोग? यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। अब क्या हुआ मोक्ष भैया? यहाँ वंश की एक दूसरी ही चाहत टपक पड़ी है, इसलिए आप लोग अभी के अभी मेन कॉरिडोर में आ जाइए। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। कैसा प्लान? यही कि हम इस मौके का फायदा उठाकर वैष्णवी को अपने घर से और अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। लेकिन भैया, देखिए भाभी, पिछली बार भी मैंने आपकी मदद की थी, लेकिन आपने सब पंटाधार कर दिया था। इसलिए अब जब भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है
तो उसका फायदा उठाने दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये सुनहरी मौका हमारे हाथ से निकल जाए, दोबारा कभी मिले या ना मिले। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है भैया कि इस बार हमें कामयाबी मिलेगी? क्योंकि यहाँ जो लड़की मौजूद है वो अपने आप को वंश की पत्नी होने का दावा कर रही है, और मुझे तो लगता है कि इन दोनों की शादी भी हो गई है, वो भी छुपकर। क्या? हाँ, और मुझे लगता है कि इस लड़की का ये दावा वैष्णवी को हमारे घर से और वंश की जिंदगी से बेदखल करने के लिए काफी है। लेकिन भैया देखिए भाभी, आप बहस मत कीजिए और जल्दी आ जाइए, क्योंकि वंश इस वक्त आईसीयू में है और यहाँ सबकी नजर में वंश की इस हालत की जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ वैष्णवी। अब इन दोनों बातों का फायदा कब और कैसे उठाना है ये मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप बस जल्दी से यहाँ आ जाइए। हमारी जीत हमारे सामने अपनी बाहें फैलाए खड़ी है, हमें तो बस उसका स्वागत करना है। पूछ रहा हूं कि आखिर वो लड़की है कौन? बच्चे, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? आप इस लड़की को जानती हो कि नहीं? आपने वंश के साथ माता रानी को हाजिर नाजिर रखकर विधि अनुसार शादी की है। ये लड़की आपके सामने कितना अनाप शनाप बोल गई और आप बुत बनी देखती रही। आपने विरोध क्यों नहीं किया इनकी बातों का? देखिए, आप इस तरह से रोइए मत प्लीज, चुप हो जाइए। ये लड़की है वो? हाँ भाभी, यही वो लड़की है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी, क्योंकि ये वंश की पत्नी होने का दावा कर रही है। मुझे यकीन नहीं होता मोक्ष भैया, क्योंकि मुझे मालूम है कि वंश ने वैष्णवी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अरे भाभी, समझा करो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और ही होते हैं। और जहां तक मैं वंश को जानता हूं, वैष्णवी जैसी लड़की कभी भी उसकी जिंदगी नहीं बन सकती। यहां तक कि उसने खुद बड़ी मां से कहा था कि वो किसी और से प्यार करता है, इसलिए वैष्णवी से शादी नहीं कर सकता। लेकिन हमेशा की तरह बेचारी बड़ी मां बड़े पापा से कुछ कह नहीं पाई और वैष्णवी को वंश के गले बांध दिया गया। लेकिन मोक्ष, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लड़की वंश की पत्नी होने का दावा कैसे कर सकती है, जबकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वंश अपने परिवार को बताए बिना ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे एग्जैक्टली। लेकिन अब जब ये लड़की कह ही रही है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। और फिर जवानी के जोश में इंसान से गलतियां तो हो ही जाती हैं। शायद वंश से भी गलती हो गई है। हो तो सकता है। क्या वंश ने इसके बारे में बताया था आपको कभी? कौन है ये लड़की? नहीं, कभी नहीं। मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है, क्या चाहती है और वंश से इसका क्या रिश्ता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये लड़की वो बारूद है जिसे हल्की सी चिंगारी दिखाकर ही हम इतना बड़ा धमाका कर सकते हैं, जिसमें बड़े पापा और वैष्णवी एक ही पल में जलकर खाक हो जाएं। आपको पूरा यकीन है? हाँ भाभी, हमें ये लड़की बड़े पापा की मनमानी और वैष्णवी दोनों से ही एक ही झटके में छुटकारा दिला सकती है। लेकिन
हमें कुछ ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि घर के सभी लोग वैष्णवी के खिलाफ खड़े हो जाएं और उसे धक्के मारकर बाहर निकालें। लेकिन कैसे? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी अपनी इस नई नवेली दुल्हन का स्वागत तो कर लूं। आखिर ये हमारी जिंदगी में उम्मीदों का पैगाम लेकर जो आई है। आखिर ये माजरा क्या है वैष्णवी? हाँ मेरे बच्चे, आंसू क्यों? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझसे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा आज। अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा बच्चे। मैं नहीं तो मैं अभी जाकर उसे ठहरिए पापा जी, मैं जानती हूँ उसे। उसका नाम नताशा है। वो वंश का प्यार है, उनकी चाहत है। और ये बात मुझे वंश ने खुद बताई। पापा जी, आप उससे कुछ मत कहना। इसका ये मतलब हुआ कि आप अच्छी तरह जानती थी कि वंश का किसी लड़की के साथ कोई संबंध है, वो किसी को चाहता है, और आपने ये बात किसी को नहीं बताई। माता रानी मुझे शक्ति बख्शे। आपके तमाम सवालों के जवाब मैं आपको देती हूँ।